दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों के पास एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो है कनाडा रिपको स्मॉल कैप फंड। क्योंकि कई दिनों से आप देख सकते हैं कई सारे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो माइनस में चला गया है। इसलिए आप लोगों के पास एक अच्छे फंड की जानकारी लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। एक ऐसा फंड जिसने पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और इसके साथ अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस फंड को मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। ये कनाडा रिपको का एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसमें इन्वेस्ट करके बहुत ही कम दिनों में लोगों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न पाया है। ये एक नया फंड है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फंड है। इसके हिसाब से इसने बहुत ही तेज़ी से और अच्छा ग्रोथ दिखाया है। पिछले 3 सालों के रिटर्न के बारे में बात करें तो इसने लगभग 40% तक इसने रिटर्न दिया है और शुरुआत से अब तक का इसका जो रिटर्न रहा है वो अब तक 30% तक इसका रिटर्न रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न उन्हें मिला है। इस फंड को लॉन्च होते हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, यानी कि ज़्यादा साल भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ 3 साल 8 महीने का ये फंड है। इसका लॉन्च डेट है 15 फरवरी 2019। और तब से अगर एक नए फ़ंड के बारे में कहा जाए तो नया फ़ंड इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं दिखाता, ख़ासकर जो स्मॉल कैप फ़ंड होते हैं। तो इसके हिसाब से इस फ़ंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस फ़ंड में हमें अब तक देखने को मिला है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं, मैं मनी कंट्रोल का ग्राफ आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पिछले ये 5 साल कर देती हूँ क्योंकि 3 साल इसमें तो है नहीं। तो अगर मैं 5 साल कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं इसने 2020 के बाद इसने पूरा रफ्तार पकड़ा है और फ़िलहाल अब तक भी इसका ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें गिरावट आया है, जैसे मैंने ऑलरेडी कई सारे फंड्स के बारे में आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड और दूसरे टाटा के फ़ंड के बारे में भी डिटेल में पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है वो अलग कैटेगरी में हो जाता है। तो लार्ज कैप फ़ंड के बारे में ऐसे कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमें जो है फ़िलहाल सभी में ग्रोथ नीचे देखने को मिल रहा है। कई बार फंड में हमें जो रिटर्न है वो नेगेटिव में हमारा चला गया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है और 2000 से इसने जो है अपने बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में देख के हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ंड आगे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछले 1 साल में इसने 13.46% यानी 13.5% लगभग ही इसने रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क से इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं स्कीम बेंचमार्क से जो स्कीम बेंचमार्क है वो नेगेटिव में चला गया था, तो उससे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है पिछले 1 साल में। क्योंकि कई सारे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है, कई सारे फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इसने 13.46% रिटर्न दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं पिछले 3 साल की बात करें तो 40.35% 40% ही लगभग। तो इसके हिसाब से अगर बेंचमार्क की देखें तो सिर्फ 26.53% ही बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है। वहीं अब तक का अगर रिटर्न देखें तो 30% के ऊपर का इसका रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क की रिटर्न देखें तो 21.39% का रिटर्न है। हो सकता है अगर आप लोग जब तक आप लोग इस पर विजिट करें ये रिटर्न चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वही हम लोग अगर ले लेते हैं कि अगर आपने पिछले 3 साल पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो वो अब तक 2,60,400 रुपये बन गया होता। तो हम लोग देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसने अपने पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया है, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। क्योंकि ये एक नया म्यूचुअल फंड है, इसके हिसाब से तो ये रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न है। थोड़ा सा फंड के डिटेल हम लोग ले लेते हैं। फिलहाल इस फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, अजय खंडेलवाल और श्री दत्ता भानवलकर। दोनों के बारे में कहें तो अजय खंडेलवाल जो है वो फिलहाल इसी फंड को मैनेज कर रहे हैं और इसके बाद श्री दत्ता जी इस फंड के साथ और 10 फंड मैनेज कर रहे हैं। और क्योंकि ये फ़ंड सिर्फ 4 साल, लगभग 4 साल का हो गया है, तो ये शुरुआत से यही 2 फंड मैनेजर हैं। एनएवी की बात करें तो रेगुलर प्लान ग्रोथ का 24.48 रुपीज़ है और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 26.10 रुपीज़ है।
बहुत ही कम एनएवी है और इसके साथ अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे जाकर ये फ़ंड बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके पास के रिटर्न के हिसाब से ही बोल रही हूँ। रिस्क की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही हाई रिस्क फ़ंड है, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी हाई रिस्क होता है, क्योंकि जो कंपनियां नहीं होती है, जो स्टार्टअप कंपनियां होती है या जो छोटी कंपनियां होते हैं, उन पर ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। इसके हिसाब से अगर फ़िलहाल का हम लोग फ़ंड साइज़ देखें तो ये 2022 के 30 सितंबर तक अगर हम लोग इसका फ़ंड साइज़ देखते हैं तो ये 3767 करोड़ का है, जो एक बहुत ही अच्छा फ़ंड साइज़ है नए फ़ंड के हिसाब से। इस फ़ंड ने अपना जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इक्विटीज़ में ही इस फ़ंड ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फ़ंड है, इसीलिए आप लोग जानते ही हैं स्मॉल कैप फ़ंड वो फ़ंड होते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं और उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो खासकर नए या छोटे कंपनियां होते हैं। तो जो स्टार्टअप कंपनियां होते हैं तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसने अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है जो 94.43% का है, और दूसरे में 5.57% का इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है, इसीलिए इसने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ही स्मॉल कैप कैटेगरी में किया है जो 69.25% का है। वहीं थोड़ा सा इसने मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। मिड कैप में इसने 23.02% का इन्वेस्ट किया है, वहीं लार्ज कैप में इसने 7.73% का इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्ज़िट लोड की बात करें तो अगर आपने 1 साल के अंदर ही इस फ़ंड को रिडीम किया या इस फ़ंड से स्विच आउट किया तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना होगा। अगर 1 साल की बात करते हैं तो कोई भी एग्ज़िट लोड देना नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप लोग लमसम करते हैं तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 होना पड़ेगा। वहीं अगर शिफ्ट करते हैं तो आप 1000 से कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने बहुत ही कम परसेंट सभी में इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परसेंट किसी एक जगह में इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग देखते हैं तो सिटी यूनियन बैंक, सेफलर इंडिया, सेरा सैनिटरी वेयर, इंडियन होटल्स को लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज, ग्रीनवेल नॉर्टन, क्रेडिट एक्सप्रेस ग्रामीण, कैनफिन होम्स, आदित्य बिरला, टिमकेन इंडिया लिमिटेड। तो ये थे टॉप 10 होल्डिंग्स। आप देख सकते हैं बहुत ही कम परसेंट करके यहाँ पर निवेश किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फ़ंड को एक बार ज़रूर इस फ़ंड पर एक बार ज़रूर नज़र डालें। तो बाकी आपको ये फ़ंड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये फ़ंड अच्छा लगा और किसी ने अगर पहले से ही इस फ़ंड को इन्वेस्ट किया हुआ है इस फ़ंड पर, तो वो लोग तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि उससे अगर कोई और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। से मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा फ़ंड है, इसीलिए मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। आप लोगों को ये फ़ंड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।